आ गए आप लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप लोगों की डिमांड पर हम फिर से आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ, जिसका नाम है पावर एंड एक्सपोनेंट्स। पहली बार वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करूँ जरूर 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 एंड जरूर कर देना। और हम स्टार्ट करने वाले हैं पावर एंड एक्सपोनेंट। क्लास 8 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना है आपको। पावर और एक्सपोनेंट्स में आपको कोई भी डाउट है आज क्लियर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट। देखिए पावर क्या होता है, अगर कोई नंबर है, अगर नंबर के ऊपर एक और छोटू सा नंबर लिखा हुआ है, अगर कोई नंबर के ऊपर छोटा सा नंबर लिखा हुआ है, वो उसकी पावर होती है। जैसे कि 10 की पावर 24, 10 के ऊपर 24 लिखा हुआ है, ये 24 ही इसकी पावर है। 24 ही क्या है, इसकी पावर है। और ये 10 है, इसका बेस है। यानी कि 10 और 10 की पावर 24, ये 10 तो इसका बेस हो गया, 24 इसकी पावर हो गई। अब इतने बड़े नंबर, तो इसको देखो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 10 को हम 10 इंटू 10 इंटू 24 टाइम लिखा जा सकता है। 10 को क्या लिखा जा सकता है, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब 10 को कितनी टाइम लिखा जाए, 24 टाइम्स। इसको मल्टीप्लाई करा के लिखेंगे तो इसकी वैल्यू, ये 10 की पावर 24 का मतलब यही होता है। इसमें क्या है, अब इसका यूज कहाँ होता है, जैसे कि कोई दो प्लेनेट है, उनका जो डिस्टेंस है बहुत दूर दूर होता है, और डिस्टेंस जब दूर दूर होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए जैसे कि मैं मानूं कि अगर सन और अर्थ की जो डिस्टेंस है वो 1,0,0,0,0,0, अगर 10 की पावर 12 माने इसको, इतना डिस्टेंस है, तो इसको कैलकुलेट करने में बड़ा टाइम लगता है। तो इसको कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इन पावर और एक्सपोनेंट्स का यूज किया जाता है। अब अच्छे रूल समझ लो आप, इन रूल्स को थोड़ा सा पढ़ेंगे। इन रूल्स में देखिए आप, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसमें क्या होता है, अगर दो क्या है, अगर दो हमारे कोई पावर है, जैसे a बाई बी और a बाई बी, अगर दो हमारे सेम एक्सपोनेंट है और उनकी पावर अलग अलग है, तो दोनों पावर को ऐड करके लिखा जा सकता है। जैसे कि a बाई बी और a बाई बी की पावर m है और n है, यानी बेस अगर दोनों का सेम है तो दोनों पावर को ऐड किया जा सकता है। सेम एज क्या किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। इसी तरह अगर बीच में डिवाइड हुआ तो इसको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ये सेकंड रूल है। थर्ड रूल क्या कहता है, अगर किसी एक्सपोनेंट्स के बाहर और ब्रैकेट लगा के उसकी होल पावर में एक और पावर हो, तो दोनों पावर को क्या किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तीसरा रूल क्या कहता है, यदि हमारे पास दो नंबर्स हैं, दो मल्टीप्लिकेशन में हो, उनकी होल पावर n हो, तो दोनों पे अलग अलग क्या लगाई जा सकती है, पावर लगाई जा सकती है। रूल नंबर 5 क्या कहता है कि दो एक्सपोनेंट्स को डिवाइड में लिखा हुआ है और होल पावर में n लिखी हुई है, तो इस होल पावर को इन दोनों पे क्या किया जा सकता है, होल पावर को अलग अलग भी लगाया जा सकता है। 6 हमारा जो रूल है वो क्या कहता है, अगर कोई नंबर की होल पावर -n है, तो उसका हम उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब b ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा। यानी कि आपने रेसिप्रोकल पढ़ा था, उसी तरीके से इसको क्या कर देते उल्टा, a बाई बी की पावर n की जगह b बाई a की पावर n कर देते हैं। यहाँ माइनस था, यहाँ जाके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जो 7 जो इसका रूल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, कोई भी नंबर की होल पावर अगर 0 हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 100 क्यों ना हो, अगर उसकी होल पावर 0 है, उसके बाहर अगर 0 है, उसकी वैल्यूज हमेशा 1 होने वाली है। ठीक है, अब ये सारे रूल्स हमें यूज कहां पे आने वाले हैं, उनका एक एक करके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आपको सारे डाउट यहां पे क्लियर होने को मिलेंगे। देखिए, अब हम कुछ करने से पहले कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपको इन दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, 2 की पावर -3 का मतलब क्या होता है, जब आपको माइनस दिखता है तो इसको आपको पावर को क्या लेके जाए, 1y के नीचे ले जाना है। तो क्या मैं इसको 1y 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं कि माइनस में पावर है। अब क्या करेंगे, हम इसको 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसको 1/8 लिखा जा सकता है।
तो इसकी वैल्यू 1/8 आएगी। अब हम इसको करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। इसको क्या करेंगे, आपको पता है -2 मतलब ये माइनस है, ऊपर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। क्या मैं इसको 3 की पावर 2 लिख सकता हूं, और 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 3 × 3, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी 9। तो इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जा सकता है। कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं हम पहले क्वेश्चंस की बात करें तो इसको हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है -4 की पावर 5 -4 की पावर 8। अगर आपको दिख रहा होगा दोनों में बेस सेम है, अगर दोनों में बेस सेम दिखे तो आपको क्या पता है, आपको पता ही है या तो दोनों पावर ऐड होंगी या दोनों पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। वो डिपेंड करता है, अगर बीच में डिवाइड है तो दोनों पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, अगर इधर मल्टीप्लाई होता है तो दोनों पावर क्या होती है, ऐड होती है। क्या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, -4 की होल पावर 5 + 8 लिख सकते हैं, या 5 - 8, 5 - 8 लेंगे क्योंकि यहां पर डिवाइड है। तो 5 - 8, 5 - 8 का मतलब क्या होगा, -4 की पावर ये क्या है -3। अब देखिए माइनस का मतलब होता है ये पावर कहां पे आएगी, 1/4, -4 की पावर 3। तो ये इसका सॉल्यूशन लिखा है। सेम एस इसको करेंगे, क्या 1/3 को मैं 1/2 की पावर 3 की पावर 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। आपको एक रूल के हिसाब से इसको भी लिखा जा सकता है, 3 × 2 = 6, तो 1/2 की पावर 6 ये इसका आंसर। इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, क्या 8 की पावर -1, जहां पे भी अगर आपको -1 दिखे वो उसको आप नीचे ले जाओ, हमेशा नीचे ले जाओ, मतलब नीचे की तरफ ले जाओ, यहां इस डिवाइड के जस्ट नीचे ले जाओ। जहां माइनस नीचे पावर दिखे उसको आप ऊपर भी ले जा सकते हो। देखो क्या सॉल्व करेंगे, क्या इसको 8 की पावर को मैं नीचे ले आऊंगा, यहां बचेगा 5 की पावर 3, 8 की पावर कहां आ गया, ये नीचे आ गया, ठीक है, ये कहां आ गया, नीचे आ गया, नीचे मतलब यहाँ पे डिवाइड, 8 की पावर 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर 4 माइनस में है, तो 2 की पावर 4 को कहां ले गया मैं, ऊपर ले गया, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 5 की पावर 3 को क्या होता है 125, 2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4 का मतलब 2 × 2 × 2 × 2, 8 की पावर मतलब 8, ठीक है। क्या 2 2 2 तीनों 2 मिला के 8 बनते हैं, 8 से 8 कैंसिल। क्या 125 2 क्या होता है, 125 2 होता है 250, तो इसका आंसर क्या आएगा 250। ऐसे ही अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो -1 की पावर क्या है, तो इसको क्या मैं इसको 1/5 लिख सकता हूं, क्या मैं इसको 1/2 लिख सकता हूं, 1/6 लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि पावर क्या है -1 है। -1 को क्या लिखते हैं, हमेशा नीचे लिख लेते हैं। 5 2 10, 10 6 60, तो 1/60 इसका आंसर होगा। ऐसे ही हम कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। कुछ देखिए, कुछ इस जो हमारा एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इस नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखिए ये देखिए डेसिमल के बाद हमें डिजिट्स देखनी है कितनी है। हमें इस डेसिमल को 2 नंबर्स के या 2 डिजिट्स के अप्रोक्सीमेट बीच में पहुंचाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये डेसिमल अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या मैं अगर डेसिमल यहां से हटाऊं, डेसिमल अगर मैं यहां से हटाऊं तो क्या मैं इसको 85 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 10 की पावर 12 लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं आसानी से, क्योंकि यहां पे कितनी जीरो, 3 3 3 और ये 3, क्योंकि हमने वो क्या किया, ये डेसिमल यहां से हटा दिया, नीचे 12 जीरो बढ़ा दी। अब क्या करना है हमें यहाँ पे, क्या मैं इसको 85 इंटू, अब 10 की पावर 12 को अगर ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर क्या हो जाएगा -12 लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे देखिए आप, ये 10 की पावर 12 में से अगर एक डिजिट, एक जो -1 की पावर, इसको अगर कम करें तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 11। तो क्या मैं इसको 8.5 इंटू 10 की पावर -11, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया।
आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये प्रोसेस हो रहा है आपका, ये यहाँ से ये हटाया, नीचे 12 बढ़ाई, 12 को ऊपर ले गए, इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्टली इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं 8.5 इंटू 10 की पावर -11, मतलब हम इसको आगे तक ले गए यहाँ तक, और ये हमने यहाँ तक इसको सॉल्व किया। इस तरीके